हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम क्लास ट्वेल्थ में मैथ्स पढ़ेंगे। चैप्टर थर्ड आव्यू के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे कि आव्यू किसे कहते हैं, आव्यू क्या हैं, इसमें पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होती हैं, इसके ऑर्डर क्या होते हैं, कोटियाँ क्या होती हैं इसकी। तो सारे इसमें आज क्लियर होगी। इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग आव्यू की डेफिनेशन पढ़ते हैं, देन उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। आव्यू किसे कहते हैं? किन्हीं वस्तुओं को आयताकार सारणी में पंक्तियों एवं स्तंभों में व्यवस्थित रूप से लिखने की विधि को आव्यू कहते हैं। आव्यू को हमेशा कैपिटल लेटर से निरूपित करते हैं और इनके अवयवों को सदैव ब्रैकेट में लिखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे लेते हैं ए इक्वल टू आयताकार श्रेणी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इसकी पंक्तियाँ देखेंगे। पंक्ति क्या होते हैं? जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो पंक्ति होती है और जो वर्टिकल लाइन होती है वो कॉलम होते हैं। हॉरिजॉन्टल में पंक्ति, पंक्ति को इंग्लिश में रो कहते हैं और ये वर्टिकल लाइन में स्तंभ होती है, इसको कॉलम कहते हैं, ठीक है। इसको R1 ले लो, R2 ले लो और R3, और स्तंभ को C1 C2 C3 मानकर चलते हैं लोग, ठीक है। इतनी डाउट क्लियर है आपकी? अब यहाँ पर देखेंगे रो यानी पंक्ति कितनी है, R1 R2 R3, यानी कि R इज इक्वल्स टू 3 रो हैं और C इज इक्वल्स टू कॉलम कितने हैं, C1 C2 C3, यानी 3 कॉलम है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आव्यूह की कोटि पे चलते हैं। आव्यूह की कोटि कैसे फाइंड करेंगे? आव्यूह की कोटि निकालने के लिए फॉर्मूला होता है R क्रॉस C, यानी 3 क्रॉस 3। ये आव्यूह की कोटि हो जाएगी 3 क्रॉस 3, यानी ये जो मैट्रिक्स है ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इतनी बार क्लियर है? सो फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। आव्यूह का क्रम या कोटि आपने एग्जाम्पल से समझ लिया, अब डेफिनेशन देख लीजिए। यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियाँ एवं n स्तंभ हो तो आव्यूह की कोटि m क्रॉस n होगी। ओके, चलिए इस पे भी एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक कोई मैट्रिक्स है, m क्रॉस n ऑर्डर लेना है इसका। m क्रॉस n ऑर्डर हो गया। m फर्स्ट वाला रो होता है एंड सेकेंड वाला कॉलम होता है, यानी रो यानी पंक्ति और कॉलम यानी स्तंभ। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब आगे चलते हैं। अब देखिए, इसके अंदर आप सोचेंगे क्या क्या मैं एलिमेंट लूँ, एम ऑर्डर का, m क्रॉस n ऑर्डर का। तो हम लोग इसको सबसे पहले लिखते हैं A11 A12 A1n A21 A22 डॉट 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 A2n A31 A32 डॉट 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 A3n एंड सो ऑन। इसमें आई के भी फंक्शन आ सकते हैं, AI1 AI2 सो ऑन AIN, ऐसे ही n ऑर्डर तक जाएगा। AN1 AN2 एंड सो ऑन, सॉरी
यहाँ पे M1 ले लेंगे, M2 और Mn। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे A इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि AIJ M क्रॉस N होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आव्यूह किसे कहते हैं? आव्यूह को शारीरिक क्रम में लिखा जाता है, ये तो जानते हैं आप। और इसकी कोटि होती है M क्रॉस N। M पंक्ति होती है और N स्तंभ होते हैं, ठीक है। और ये क्या है? शारीरिक है, यानी कि आयताकार शारीरिक है। और इस आयताकार शारीरिक के अंदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वाला होता है रो एंड सेकेंड वाला होता है कॉलम, यानी कि ये जो है R1 है, R2 है एंड सो ऑन RM है। और इधर से यानी वर्टिकल से C1 है, C2 है एंड सो ऑन CN है। और हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर क्या होता है? R क्रॉस C। R कहाँ तक गया है? M तक। M क्रॉस C कहाँ तक गया है? N तक, तो N। तो ऑर्डर इसका M क्रॉस N हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ नोट देखते हैं। आव्यूहों के अंदर पंक्तियों एवं स्तंभों का बराबर होना आवश्यक नहीं है, यानी कि यहाँ पे दिया आव्यूहों के अंदर पंक्तियों एवं स्तंभों का बराबर होना आवश्यक नहीं है, यानी कि आव्यूह 2x3 ऑर्डर के भी हो सकते हैं, आव्यूह 3x2 ऑर्डर के भी हो सकते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि आव्यूह 2x2 ऑर्डर का हो या फिर 3x3 ऑर्डर का हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यानी आव्यूह कैसे भी ऑर्डर की हो सकते हैं, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ आपको? अब चलिए आगे देखते हैं। आव्यूहों को व्यापक रूप से निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। हम लोग एग्जाम्पल में देखे हैं, A इज इक्वल्स टू AIG M क्रॉस N, जहाँ M रो है और N कॉलम है। A को हम लोग B अगर ले ले तो सेम, बस A की जगह पर B रिप्लेस कर दिया गया है, A को B से रिप्लेस कर दिया गया है, यानी B बराबर BIG M क्रॉस N, B बराबर BIG M क्रॉस N, सेम, ओके। चलिए हम एग्जाम्पल पे देख चुके हैं A इक्वल टू AIG M क्रॉस N, और ये वाला एग्जाम्पल हम 2x2 ले चुके हैं, और ये 3x3। 2x2 यानी 2 रो एंड 2 कॉलम, 3x3 यानी 3 रो एंड 3 कॉलम। ये क्या है? रो है, ये क्या है? कॉलम है। ये क्या है? रो है एंड ये क्या है? कॉलम है, ठीक है। देखिए रो कितने कहाँ तक जाएगा? 2 तक, A11 A12, A21 A22। कॉलम कितना जाएगा? 2 तक, कॉलम कितना जाएगा? 2, रो कितना जाएगा? 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए रो कितना जाएगा? 3, यानी कि 1 2 एंड 3। कॉलम कितना जा रहा है? 1 2 3 3। आगे बस समझ में आपको? चलिए एक 2x3 ऑर्डर का देखते हैं। A इज इक्वल्स टू 2x3, यानी कि 2 रो होनी चाहिए और 3 कॉलम होने चाहिए, 3 कॉलम होने चाहिए। तो रो यानी क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन, 2 रो होना चाहिए। नंबर ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है। और कॉलम कितने होने चाहिए? 3। हम क्यों 3 तक लग गए हैं? क्योंकि कॉलम हमें 3 चाहिए, ठीक है। और रो 2 चाहिए, यानी कि 2 1 4 कुछ भी ले सकते हैं। ऑर्डर क्या है? रो है 2, कॉलम है 3, ओके। इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए एक 2x4 का देखते हैं। A इज इक्वल्स टू
क्रॉस 4, 4 रो होनी चाहिए, सॉरी 4 कॉलम होने चाहिए, 1 2 3 4 और 2 रो होनी चाहिए, 1 2। ओके, 2 रो होनी यानी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 4 वर्टिकल लाइन। एलिमेंट ले लीजिए 1 3, माइनस भी ले सकते हैं, -5 7 2 1 8 9। ठीक है, 2 रो हो गए हॉरिजॉन्टल लाइन और 4 वर्टिकल लाइन, 1 2 3 4 वर्टिकल लाइन। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको? सो फ्रेंड्स, हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अवयव क्या क्या होते हैं? क्षैतिज अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव, वर्ग अवयव, दो अवयव की समानता, ये सारे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।